नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दर्शकों, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म षष्ठी आदि त्योहारों के पश्चात एक और पर्व कुछ शुभ संयोगों में आ रहा है। वह है भाद्रपद मास की शनि अमावस्या। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है 2022 में पड़ने वाली अमावस्या पर। 2022 में भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या शनि अमावस्या कही जाएगी, क्योंकि ये अमावस्या शनिवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद अमावस्या में स्नान, दान और श्राद्ध करने से पुण्य मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो परिवार को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता आती है। भाद्रपद अमावस्या में कुश यानी घास एकत्र करने की भी परंपरा है, इसलिए उसे कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू पंचांग में भाद्रपद की अमावस्या तिथि 2 दिन लग रही है, 26 अगस्त और 27 अगस्त। 2 दिन में तिथि होने के कारण लोग बहुत असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर अमावस्या कब मनाई जाए। तो दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि अमावस्या तिथि कब है। भादो अमावस्या तिथि शुक्रवार 26 अगस्त को दिन में 12:23 से आरंभ होगी और अगले दिन यानी शनिवार 27 अगस्त को दोपहर 1:46 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के कारण भाद्रपद अमावस्या 27 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। भादों की अमावस्या पर कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं। इनमें पहला है शिव योग। भाद्रपद अमावस्या 27 अगस्त को शिव योग में आ रही है, जो कि एक बहुत ही शुभ योग है। इस दिन सुबह से लेकर यानी 28 अगस्त को 2:07 तक शिव योग रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि शिव योग में किए गए शुभ और मांगलिक कार्य पूर्णतः सफल और फलदायी होते हैं। इनका परिणाम सदैव शुभ होता है। दूसरा है अभिजित मुहूर्त। इसके साथ ही अमावस्या पर सुबह 11:57 से दोपहर 12:18 तक अभिजित मुहूर्त भी रहेगा। अतः आप सभी इन शुभ समय का लाभ उठा सकते हैं। तो शनि अमावस्या में किस प्रकार पूजा करें, ये भी जान लीजिए। शनि अमावस्या पर हमें इस प्रकार पूजा उपासना करनी चाहिए। इस दिन दान, धर्म और श्राद्ध करना चाहिए, इससे शुभता बनी रहती है। इस दिन प्रातः काल में स्नान आदि के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हो सके तो गंगा के तट या किसी पवित्र नदी के तट पर पिंड दान करें। इसके बाद किसी गरीब इंसान को दान दक्षिणा दें। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग लगा हुआ है तो इस दिन इसका विशेष उपाय भी किया जा सकता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके अतिरिक्त यदि शनि की 7.5 या ढैया का भी जिन जातकों पर असर है, वो भी कुछ खास उपाय करके अपनी परेशानियां कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जिसमें पहला उपाय है शनिचरी अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करके पास के किसी शनि मंदिर में जाएं। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। नीले फूल, काले तिल व काली उड़द भी चढ़ाएं। इसके बाद शनिदेव से परेशानियां कम करने के लिए प्रार्थना करें। दूसरा उपाय है शनिचरी अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अपने पहने हुए वस्त्र, जूते, चप्पल वहीं छोड़कर नए कपड़े और चप्पल पहनें। इसके बाद गरीबों को अपनी इच्छा व सामर्थ्यानुसार भोजन, अनाज, जूते, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। यह उपाय भी बहुत ही लाभप्रद है। मान्यताओं के अनुसार कुष्ठ रोगियों
की सेवा करने से भी शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन कुष्ठ रोगियों को तेल से पका भोजन, भजिए, पूरी आदि खिलाएं और साथ ही अपनी इच्छा अनुसार कुछ पैसों आदि का भी दान करें। इससे भी आपकी परेशानियां कम हो सकती हैं। चौथा उपाय है शनिश्चरी अमावस्या पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गौशाला में चारे का दान करें। मछलियों के लिए नदी या तालाब में आटे की गोलियों का दान करें। चींटियों के लिए शक्कर मिलाकर आटा किसी पेड़ के नीचे डालें। इस प्रकार इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपनी परेशानियों को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार जो बहुत ही शुभ संयोग आ रहा है शनि अमावस्या का, आशा है सभी दर्शक इसका लाभ उठाएंगे और शुभ योगों में ये उपाय करके अपनी परेशानियों को कुछ हद तक दूर करेंगे। ऐसे शुभ अवसर बार बार नहीं आते हैं, अतः आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप लोगों के जीवन में कोई परेशानी है तो आप इसका लाभ उठाएं। आज का विषय मेरा यहीं समाप्त होता है। अगले किसी विषय को लेकर मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। यदि वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कमेंट कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।